प्रश्नावली 6.2 का 5वां सवाल। चित्र दिया हुआ है और चित्र के साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि देखो DE जो है वो OQ के समांतर है और जो DF है वो OR के समांतर है, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करवाया है, बोले सिद्ध करो, ये दर्शाओ कि जो EF है वो QR के समांतर होगी। क्या करते हैं, प्रूफ सॉल्यूशन कैसे लाएंगे, कैसे दर्शाएंगे इसको। जब हम देखें त्रिभुज POQ में, ये जो त्रिभुज POQ है, अगर मैं इसको दूसरे कलर से दर्शा दूं, त्रिभुज POQ देखो ये है और इस त्रिभुज POQ में क्या है कि जो DE है वो OQ के समांतर दिए, जो DE है वो समांतर है OQ के। अब जब DE OQ के समांतर है तो फिर यहाँ पर हमने थेल्स प्रमेय याद आती है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अब इसको ध्यान में रखते हैं हम, तो हम यहाँ पर इसलिए ये हमने लिख दिया, पूरी प्रमेय नहीं लिखी, PE/EQ लिख दें, QE बराबर PD/OD और यहाँ लिख दो थेल्स प्रमेय से। ये समीकरण 1 हो गई। अब देखें त्रिभुज POR में, अब त्रिभुज POR में अगर हम देखेंगे, ये है त्रिभुज POR और इस त्रिभुज में ये है भुजा DF, इस भुजा के ये समांतर है। भुजा DF समांतर है भुजा OR के। जब DF भुजा OR के समांतर है तो क्या होगा, यहाँ भी फिर थेल्स प्रमेय लगा लो, PD/OD बराबर PF/FR। ये समीकरण 2 हो गई और ये भी लिख दो, थेल्स प्रमेय से ही आई है। अब समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, देखेंगे आप, ये इसके बराबर PD/OD के बराबर है और PD/OD यहाँ इसके बराबर आ रहा है, इसमें दोनों आपस में बराबर होंगे तो PE/QE का अनुपात PF/FR के बराबर होगा। क्या चित्र बना, अगर आप इसे गौर करोगे तो ये बना, देखो PE और QE यानी यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया PE और ये हो गया QE, इतना भाग, और PF ये हो गया और FR के अनुपात के बराबर हो गया। यानी ये जो पूरा अगर हम त्रिभुज देखें, त्रिभुज PQR, तो उसकी दो भुजाएं हैं, भुजा PQ है, भुजा PR है, और ये वाली जो भुजा है, ये भुजा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो जो थेल्स प्रमेय के विलोम में प्रमेय लिखी है, जो ये कहती है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इस प्रकार से थेल्स प्रमेय के इस विलोम से यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि जो EF है वो समांतर होगी QR के। ये मैंने ये बात बोल दी है, लिखी नहीं है कि EF QR के समांतर होगी। तो ऐसे करके थेल्स प्रमेय के विलोम से या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से ये बात यहाँ सिद्ध हुई है। छठा प्रश्न है और इस चित्र आप सामने देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि जो AB है वो PQ के समांतर है और जो AC है वो PR के समांतर है। तो ये दर्शाओ कि जो BC है वो QR के समांतर होगी। तो यहाँ भी हम उसी तरह से कर देते हैं सॉल्यूशन इसका, या प्रूफ जैसे भी है, कि त्रिभुज OPQ में देखो आप, त्रिभुज OPQ में अब इसमें जब ये दिया है कि AB समांतर है PQ के, अब AB PQ के समांतर दिया है, तो जब AB PQ से वही त्रिभुज हो, क्लियर और करता हूँ, ऐसे समझ लो एक त्रिभुज है, ये रेड कलर से शो किया ऐसे, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, ए बी समांतर है पी क्यू के।
तो जब ए बी पी क्यू के समांतर है तो आपने पढ़ा है थेल्स प्रमेय से क्या ये इसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर जो ए बी है वो ओ क्यू को काट रही है बिंदु बी पर और ओ पी को काट रही है बिंदु ए पर। तो इसका मतलब बी जो विभाजित करेगा ओ क्यू को वो ओ बी और बी क्यू में करेगा। तो ओ बी और बी क्यू का अनुपात बराबर ओ ए और ए पी के अनुपात के बराबर होगा। ये हो गई तुम्हारी समीकरण 1। अब इसमें दूसरे वाले चित्र में देखेंगे, एक यहाँ जो ये दिया हुआ है कि ए सी ये पी आर के समांतर है ऐसे, तो भैया बहुत अच्छी बात है, ये ऐसे कर लो, इस वाले को ले लिया। तो त्रिभुज ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में ए सी समांतर हो गया पी आर के, तो फिर वही थेल्स प्रमेय लगा लिया। तो क्या हो जाएगा ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, ये देखो ये ओ ए अपॉन ए पी इसके बराबर और यहाँ पे ओ ए अपॉन ए पी इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर। अब जैसे ही ये आया ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर, तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कह रहा है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये बात हो गई सिद्ध कि जो है ये बी सी समांतर होगी क्यू आर के। ठीक, अब देखो ये है 7वां क्वेश्चन है ना, ये दिया है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से यानी थेल्स प्रमेय से इसको सिद्ध करना है, उसकी सहायता से। क्या लिखा है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, यानी कि एक त्रिभुज है ए बी सी और डी मान लो इसका मध्य बिंदु है, दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर रेखा खींचो, ये बिंदु ई हो गया, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है, यानी ई भी मध्य बिंदु होगा। कहने का मतलब ये है अगर डी मध्य बिंदु है और इसको समांतर, यानी दिया क्या है एक बार फिर से समझ लो, डी ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक, अतः ए डी बराबर बी डी, ये वाली बात हो गई, यानी कि ए डी बटे बी डी बराबर 1। एक तो ये चीज़ दी हुई है, दूसरी चीज़ क्या दी हुई है कि जो डी ई है वो समांतर है बी सी के, ये भी दी हुई है। और सिद्ध करना है शो दैट, क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करिए, कह रहे हैं तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि ए ई जो है वो बराबर होगी सी ई के। ये बात सिद्ध करो, ये रेखा तीसरी रेखा को अर्थात ए सी को दो भागों में बराबर भागों में विभाजित करे। तो यहाँ पर हमने प्रूफ लिया है इसका, हमने कहा अगर ये डी ई समांतर है बी सी के, यदि तो थेल्स प्रमेय से, भाई थेल्स प्रमेय है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ, पूरा डायरेक्ट लिख दिया है, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। यहाँ पर आप लिख लो थेल्स प्रमेय से, ये बात लिखी है। अब ए डी और बी डी का जो रेशो है, चूँकि डी है मध्य बिंदु, तो ए डी बराबर लिखा था मैंने बी डी के, बी डी बटे में चला गया तो ए डी अपॉन बी डी बराबर किसके हो गया, 1 के हो गया। तो ए डी अपॉन बी डी की जगह 1 लिख दो, बराबर हो गया ए ई अपॉन सी ई। तो इसका मतलब ये हो गया, तिरछी गुणा कर देंगे तो ए ई बराबर सी ई हो गया। और भैया यही सिद्ध करना था, ए ई सी ई के बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि ई ए सी का मध्य बिंदु है, यही सिद्ध करना था।